हेलो माय डियर फ्रेंड्स, JW6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है गाइस, इस दुनिया के दौरान आपका पार्टनर अपने दोस्तों से और फैमिली मेंबर से आपको लेकर क्या बातें करते हैं। तो गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। ओके। और गाइस, मैं बताना चाहता हूँ, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है और ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया। तो प्लीज़ इस रीडिंग को इंटरटेनमेंट के वास्ते देखना है। इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपनी लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन नहीं लेना है। ओके। तो चलिए देखते हैं, इस दुनिया के दौरान, इस नो कॉन्टेक्ट के दौरान, सेपरेशन के दौरान आपका पार्टनर अपने दोस्तों से और फैमिली मेम्बर से आपको लेकर क्या बातें करते हैं और नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मा, देवों का देव, महादेव, हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है, हमारे दर्शकों का जो पार्टनर है इस दुनिया के दौरान, हमारे दर्शक उनका पार्टनर अपने दोस्तों से और फैमिली मेंबर से क्या बातें करते हैं हमारे दर्शकों को लेकर। तो प्लीज़ मदद कीजिए जानने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोला, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। आपने इतना मदद करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहले कार्ड आए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास फोर ऑफ कप्स। ओके। एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द क्वीन ऑफ वांड्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके। आपके लिए ब्लेसिंग्स देखेंगे और ये आपके लिए ब्लेसिंग्स आखिर में देखेंगे और आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए आखिर में देखेंगे। और आपके लिए आपका करंट एनर्जी क्या है इस टाइम पे, तो ये आपकी करंट एनर्जी है। तो गाइस, सबसे पहले आपका करंट एनर्जी को रीड करूंगा मैं, ठीक है ना, कि आपको क्या लग रहा है। तो आपके करंट एनर्जी में आए सिक्स ऑफ कप्स। तो आप ना अपने पार्टनर को बहुत मिस करता हो, याद करता हो। आपको लगता है कि पास्ट में कितना खूबसूरत रिश्ता था, आप दोनों का इक्वल गिव एंड टेक किया था। भले ही कितना भी डिफरेंसेस क्यों ना रहे, लेकिन आप लोग एक दूसरे का प्यार बहुत था, ठीक है ना। डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंसेस होने के बावजूद भी आप दोनों को एक दूसरे को बहुत प्यार का था। एक दूसरे को गिफ्ट एक्सचेंज किया आप लोग ने, ठीक है ना। और काफ़ी ज़्यादा आप ना अपने पार्टनर के बारे में किसी अपने फ्रेंड से नहीं तो किसी फैमिली मेंबर से गॉसिप करते हुए देख रहे हो, ठीक है ना। और आप भी बहुत ज़्यादा मिस करते हो इस इंसान को, पास्ट के बातों को लेकर, पुरानी यादें, अच्छे अच्छे पल बिताए हुए इस पल को याद करते हो। और काफ़ी ज़्यादा आप उनके बारे में भी सोचते हो और किसी से आप खबर भी ले रहे हो कि आपका पार्टनर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है उसका लाइफ में, इस तरह से, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, आज के डेट में इस दुनिया के दौरान आपका पार्टनर अपने दोस्तों से और फैमिली मेम्बर से क्या कहते हैं। सबसे पहले तो ये अपने या तो मदर से या तो सिस्टर से कहते हैं कि आप बहुत र्यूड हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गए हो। और पास्ट में आपका पार्टनर अपने ऐसा भी आपका दोस्तों से कहते हैं कि आप इस टाइम पे रूड तो हो गया, ज़िद्दी हो गया और कुछ ऐसा फैसला है जो आप लेके बैठे हो। आप किसी और के साथ भी हो, ऐसा भी हो, अपने दोस्तों से या तो मदर से सिस्टर से कहते हैं, ठीक है ना। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अगर ये अपने फ्रेंड से कहते हैं तो ये कहते हैं कि इसका मदर बहुत रूड है, बहुत स्ट्रिक्ट है, जैसे कि एक बार कह दिया सो कह दिया, लक्ष्मण रेखा, ठीक है ना। तो इसके मदर ने आपसे दूरियां बनाने क्या था, आपसे रिश्ता तोड़ने बना था, क्योंकि इसको मदर को आप पसंद नहीं थे। हो सकते आप डिवोर्सी हो, आप विदो है, जिसके चलते इसका मदर को पसंद नहीं था। या तो आप इनसे उम्र में बड़े हो सकते, जिसके चलते इसका मदर को आप बिल्कुल पसंद नहीं थे। इसके कारण आपका पार्टनर को पूरी तरह से आपसे दूर रहने के लिए बोला गया, जिसके कारण आपका पार्टनर ने आपको रूड एनर्जी दी और आपसे दूर हो गए। ऐसा करें अपने दोस्तों से कहते हैं, लेकिन अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं कि आप जिस तरह से इसको हैंडल करते हैं, इसके नखरे उखरे कोई अदर इंसान तो नहीं सह पाएगा। आप ही एक ऐसे इंसान था एकलौता जो इसका नखरे, इसका जो भी है ना चीज़ें, वो आप सह लेते थे, ठीक है ना। कैसे भी लात जूता खा लेते इस इंसान का, कुछ भी करे आप मान लेते थे, ठीक है ना। लेकिन आज इसके लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसको ये मतलब पूरी तरह से अपने मनमानी कर पाए, ठीक है ना। आप ही एक ऐसे इंसान था जो ये इंसान आपके साथ मनमानी करता था। आज ये आपको बहुत मिस करता है, याद करता है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि शायद अभी इसका हाथ से ये फैसला छूट गया। आप बहुत जिद हो गया, आप मानने वालों में से नहीं। इस टाइम पे आपने भी कुछ ऐसी डिसीजन ले लिया जो इसके खिलाफ है, ठीक है ना। आपका पार्टनर अपने मदर से कहता है ये इंसान आपको भूल नहीं पा रहा है, आपको बहुत मिस करता है, आपको याद करता है, आपके पास फिर से आना चाहता है, लेकिन काफ़ी हद तक इसका मदर अभी भी राजी नहीं है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास फोर ऑफ कप्स। तो गाइस, आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि यार इसने पास्ट में इसके पास ऑप्शन था, आपके अलावा भी बहुत सारे चॉइसेस थे, जिसके चलते इसने आपको रिजेक्ट कर दिया, आपको ठुकरा दिया, आपको बहुत गाली गलौज करके, बेइज्जती करके इसने अपने लाइफ से हटाया इसको, ठीक है ना। और जिसके चलते वो सब बातें जो भी इसने बेइज्जती किया था वो सारे दिल में आपके छाप छोड़ गई, आपके दिल में घर कर गई, जिसके चलते आप इस टाइम पे इसको रिजेक्ट कर दोगे। आपका पार्टनर आपको तो मनाना चाहता है, हो सकता है 4-5 दिन पहले इसने आपको मनाने की कोशिश किया होगी, लेकिन आप माने नहीं और टस से मस नहीं हो रहा, किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा नाराज हो गए, ऐसे अपने दोस्तों से कहता है। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि इसके पीछे बहुत सारे लड़के पड़े हुए हैं, बहुत सारे लड़के इसको पाना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान किसी से प्यार नहीं करता है, सिर्फ आपसे प्यार करता है, आप ही को पाना चाहता है। लेकिन जो भी लोग इसके लड़के पीछे पड़े, जिसके चलते आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ
रहा है और आप समझने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है ना। आपको लगता है कि आपका पार्टनर उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, उनको टाइम दे रहा है, उसको प्यार दे रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि ये लोग तो मुझे पाते हैं, प्यार करते हैं, पर मैं तो नहीं करता ना, मैं तो अपने पार्टनर से प्यार करता हूँ। लेकिन ये बात कैसे समझाओ उसको? आपको मनाना चाहता है, समझाना चाहता है कि मेरे पीछे कितने भी लड़के क्यों ना हो, मैं तो सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ ही रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ, ऐसे कहना चाहते हैं। आप किसी तीसरे को लेकर गलतफहमी में हो, ऐसा ये कहते हैं। आपका पार्टनर काफ़ी हद तक आपके पास आना चाहता है, आपको मनाना चाहता है, काफ़ी लंबे वक्त से हो गया, आपका पार्टनर रूठा रूठा ही आपको छोड़ के चले गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ वांड। तो गाइस, आपका पार्टनर का लाइफ में दो इंसान थे, एक आप थे, एक कोई थर्ड पार्टी था, जिसके चलते ये इंसान ने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपसे दूर हो गए। और आपका पार्टनर को काफ़ी हद तक ये इंसान अपने दोस्तों से या तो अपने फैमिली मेम्बर से कहता है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया, क्योंकि पहले जो आप इसको प्यार करते, रिस्पेक्ट देता, अभी आपके दिल में कोई रिस्पेक्ट नहीं, प्यार नहीं है, बल्कि आप मुंह फेर लियो, इस इंसान को देखना भी नहीं चाहते, इसका शक्ल, ठीक है ना, आपको इसका शक्ल से भी नफरत है, ठीक है ना। इस तरह से ये अपने दोस्तों से, फैमिली मेंबर से कहते हैं। और इसलिए और कहते हैं कि शायद आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर दिया, तो किसी ने कुछ काला जादू कर दिया, जिसके चलते आपका माइंड सेट बदल गया इस इंसान को लेकर, ठीक है ना। आपका पार्टनर, ये इंसान देख रहा है कि इसने जो धोखा दिया था वो धोखा भूल नहीं पा रहा। आज आपका पार्टनर का दिया हुआ धोखा इसको बहुत भारी पड़ रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर का लाइफ में अगर अदर पर्सन है तो उसके साथ बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है ये इंसान, सिर्फ उसके दिखावा, चाल चलन और उसको मतलब स्टेटस को देखकर उसने बाहरी खूबसूरती को देखकर आपका पार्टनर ने उसको अपनाया था। लेकिन आज इसको समझ में आ रहा है कि वो इंसान बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत सेल्फिश है, जो भी आपका पार्टनर ने अपनाया था, ठीक है ना। आपका पार्टनर अगर बाप है तो वो शेर है तो वो सवा शेर है, ठीक है ना। आपका पार्टनर से भी ज़्यादा ईगो, अहंकार उस इंसान के अंदर है, जिसके चलते दोनों का ईगो क्लैश हो रहा है। आज ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन वो इंसान गले का हड्डी बन रहा है, आप लोगों का रास्ते का दीवार बन रहा है। वो थर्ड पार्टी जिसको भी आपका पार्टनर ने इंटरटेनमेंट किया था आपको छोड़ के, ठीक है ना। तो आज परेशानी, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर बहुत चतुर और चालाक है, दोनों को ही नहीं छोड़ना चाहता। ये आपको भी लेके चलना चाहता है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी लेके चलना। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को बहुत फायदा दे रहा है, उसका कुछ डिमांड पूरी कर रहा है, जिसके चलते, ठीक है ना। और काफी हद तक देखा जा सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी आपका पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक वगैरह करके रखा होगा, पॉसिबिलिटीज है। ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर पैशनेट है, आपकी तरफ आना चाहता है, उस थर्ड पार्टी का बिल्कुल केयर नहीं करता इस टाइम पे। करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो थर्ड रोमांटिक पर्सन से कोई लेना देना नहीं। आपका पार्टनर ने साफ शब्द में उस इंसान को कह दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, जो भी अगर मैंने थोड़ा सा तुम्हें एंटरटेनमेंट कर दिया था वो सिर्फ मैंने ऐसे ही कर दिया था, मुझे भूल हो गई थी, मुझे माफ कर देना, मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, मैं तो अपने पार्टनर से प्यार करता हूँ, प्लीज तुम मेरे जिंदगी से चले जाओ, मेरे रास्ते से हट जाओ, हम दोनों के प्यार बीच में हट जाओ। इस तरह से आपका पार्टनर उस इंसान को कहता हुआ दिख रहा है। अगर इसका मदर खिलाफ है, सिस्टर खिलाफ है, तो वो इस सिस्टर मदर का भी नहीं सुन रहा है, वो लोग बोलते जा रहा है, आपका पार्टनर सुनते जा रहा है। उसका मदर बक 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 कर रहा है आपका पार्टनर के, अगर आपका पार्टनर एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दे रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मार उठे बाप रटे, लेकिन ये इंसान आपको मनाना चाहे, किसी भी हद तक जा सकता है आपका पार्टनर आपको मनाने के लिए। ये इंसान अपने दोस्तों से भी कह दिया, अगर उंगली सीधे घी से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। तो आपका पार्टनर अपने दोस्तों से भी कह दिया, अगर आप सीधा साधा नहीं मानोगे, इसके साथ नहीं आओगे, तो आपको डंडे मार के मनाएगा। काफी हद तक तो आपका पार्टनर कहते हैं कि आप लातों का भूत है, बातों का भूत नहीं। आपको बात करके बहुत समझा दिया, आप समझे नहीं, अभी आपको लातों से ही मनाना पड़ेगा, ऐसा आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि आप लातों का भूत हो, ठीक है ना। नेक्स्ट, और इस टाइम पे आप बहुत इग्नोर करके रखे हो, ऐसा भी बोल रहे हैं अपने दोस्तों की, आप मुंह फेर के रखे हो, आप पसंद नहीं करते हो, इसको इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, आपने लाइफ से दूर भगा रहे हो इसको, आप देखते तो इसे भाग जाता है, ऐसा वो कहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, नाइट ऑफ सॉर्ड्स कहते हैं आपका पार्टनर की पास्ट में कंफ्यूजन था, जिसके चलते इसने आपको बहुत ज्यादा ऑन ऑफ किया होगा। जब भी आपके साथ लड़ाई झगड़ा करता है तब किसी तीसरे के पास जाता है। गाइस, प्यार ऐसे इंसान से करना चाहिए जब रिश्ता टूट जाए, रिश्ते में खटास आ जाए, ऊपर नीचे मतलब रिश्ते में थोड़ा दूरी आ जाए, तो इंसान किसी तीसरे के पास ना जाए, बल्कि वो भगवान के पास जाए। लेकिन आपका पार्टनर ना आपके साथ जब भी झगड़ा लड़ाई करता है तीसरे के पास जाता था खुशी ढूंढने के लिए, ठीक है ना, प्यार ढूंढने के लिए। तो ऐसा ही इंसान था जिसके कारण आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया पूरी तरह से। आपका पार्टनर आपसे भाग रहे थे काफी लंबे टाइम से ये इंसान, ठीक है ना, ऐसा भी दोस्तों से कहता है। और ये इंसान ने हमेशा आपको लटकी दिया, ना आपको इस रिश्ते से पूरी तरह से जाने दिया, ना पूरी तरह से आपको अपनाया इस रिश्ते में, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने आपको 4 साल से लटकी दे रहा था, ठीक है ना, ऐसा भी अपने दोस्तों से कहते हैं। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते थे कि इस टाइम पे आप रुकने वाले में से नहीं, आप चले जा रहे हो, इस रिश्ते से मूव ऑन करके आप किसी और के पास चले जाओगे, ऐसा इनको लगता है, दोस्तों से कहता है, ठीक है ना।
आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि जल्द से जल्द आपके लाइफ में आना चाहता है, आपको रोक लेना चाहता है, आपको लेकर एक्शन लेना चाहता है, ये ओप नहीं रह पा रहा है, इस दूरिया बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसको कैसे भी करके आपको इस दूरिया को मिटाना है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या, आपके लिए भोलेनाथ का ब्लेसिंग्स है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस जहां पे आपने उम्मीद खो दी थी ना, वहां से ही सब कुछ मिलेगा आपको, वो आपका सारे आपने जितना उम्मीद किया भी नहीं था उससे भी बेटर चीजें मिलेगी आपको, और जहां पे भी आपने एफर्ट लगाना सब कुछ आपको मिलने वाला। वो कहते हैं ना कि गरीब को किया गया दान और भगवान को किया गया पूजा कभी वेस्ट नहीं जाता। तो आपने 7 ऑफ पेंटिकल जितना भी मेहनत किया, जितना भी रिश्ते में काम किया, जितना भी आपने स्ट्रगल किया, जो भी किया ना, आपने दान दक्षिणा किया, सब आपको मिलने वाली है, वो भी भरपूर मिलने वाली है। आपने सोचा भी नहीं, अगर आपने सोचा कि 150 रुपए मिलेंगे, लेकिन गाइस ये आपका गलत फहमी है, आपको 500 रुपए मिलेंगे, ठीक है ना। पूरी तरह से आपका हर एक चीज का हिसाब होगा और दुगना मिलेगा। आपने सोचा भी नहीं, जहां पे आपने उम्मीद खो दी थी वहां पे आपका उम्मीद जागने वाले, उम्मीद से बढ़कर आपको मिलने वाले हैं। भोलेनाथ बोल रहे बहुत जल्दी आने वाला है, हफ्ते भर के दिन में, या तो 7 हफ्ते लग सकते हैं, या तो पूरी तरह से ना गाइस 7 मंथ के अंदर ना आपको हर एक चीज मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो, और डिजर्व आप बहुत अच्छा करते हो, और उससे भी बेटर मिलेगा जो भी आप सोच रहे हो, ठीक है ना। आप जितना सोच नहीं पा रहे हो ना, उससे भी ज्यादा यूनिवर्स भोले बाबा आपको दे रहा है। तो चलिए गाइस आपके लिए गाइडेंस क्या, आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे, आपके लिए गाइडेंस है नाइट ऑफ कप्स। तो गाइस आपको कह रहा है कि किसी से भी अट्रैक्शन में आके जल्दबाजी से रिश्ता ना जोड़े, ठीक है ना। कहीं पे भी रिश्ता जोड़ रहे हो तो पूरी तरह शिद्दत से ईमानदारी से रिश्ता जोड़िए, ताकि आप जिंदगी भर निभा पाओ। ऐसा ना है कि पल भर के लिए रिश्ता निभा रहे हो, जस्ट टाइम पास के लिए जो भी हो रहा है देखेंगे जिंदगी, शादी हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो ऐसा रिश्ता नहीं जोड़ना, ऐसा रिश्ता जोड़ना है क्या पता आप टाइम पास कर लो, सामने वाला सीरियस हो जाए, तो ऐसा नहीं करना। जहां पे भी जा रहे हो सीरियस होके जाइए, अगर रह सकते हो, प्यार कर सकते हो प्यार करके साथ निभा सकते हो तो ही जाइए, अदरवाइज जाने की जरूरत नहीं आपको जोर जबरदस्ती या तो किसी को दिखाने के लिए किसी के रिश्ते में जाने की जरूरत नहीं। अपने सेल्फ लव करना, खुद से प्यार करना। और नाइट ऑफ कप्स तो गाइस आपको किसी को ना माफी उफी भी नहीं मांगना है, आप जहां पे भी हो सही हो, ठीक है ना, जैसा भी हो। और इस टाइम पे आपको ये भी कहा गया है यूनिवर्स कि आपको चेयर्स नहीं करना है, किसी को भी पीछे नहीं भागना है, पूरी तरह से अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को करना है। ओके, तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।